इस्लामाबाद पुलिस ने चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने पीटीआई सेक्रेटेरिएट से तमाम रिकॉर्ड जब्त कर लिया। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन को हिरासत में लेने की तस्दीक कर दी। कहते हैं पुलिस वाले दोनों को साथ ले गए हैं, वजह नहीं बताई, उनके मोबाइल फोन्स भी ले लिए हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर लिया। पीटीआई पर पाबंदी से मुतालिक मंजूरी लिए जाने का इम्कान। बानी पीटीआई आरिफ अलवी और कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई की भी मंजूरी ली जाएगी। इजलास में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। कुछ लोग मायूसी फैला रहे हैं, कुछ लोग चाहते हैं कि मायूसी हो। ये सिस्टम भी चलेगा, हुकूमत भी चलेगी और कोई कुछ नहीं होने वाला इस मुल्क में। पाकिस्तान तरक्की करेगा। यस, कठिन हालात हैं। हुकूमत पहले पीटीआई पर पाबंदी का मामला काबीना में लाए, फिर रद्द-ए-अमल देंगे। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं सिस्टम भी चलेगा और हुकूमत भी। कुछ लोग मायूसी फैला रहे हैं जो कामयाब नहीं होंगे। जिम्मेदारी से कह रहा हूं, कुछ नहीं होगा। कानून वाज़ेह है, ममनुआ फंडिंग वाली पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ सकती। निसार खोड़ो ने कहा सियासी जमात पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। 9 मई के केसेस फौजी अदालत में ज़ेर समाअत हैं। फैसला आता है तो पाबंदी की बात ज़ेर गौर आ सकती है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ आज से पहर 3 बजे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पाकिस्तान को इस वक्त किसी री इलेक्शन की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट एक जुडिशल काउंसिल कमीशन बना दे। उस कमीशन में फॉर्म 45 जो एक हमारे पास लेजिटिमेट लीगल डॉक्यूमेंट मौजूद है, इसकी बुनियाद पर एक सीट का फैसला हो जाए। फिर जो जीते वो जीत जाए, जो हारे वो हार जाए। जमात इस्लामी ने दोबारा आम इंतखाबात कराने की मुखालफत कर दी। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान ने कहा पाकिस्तान को इस वक्त किसी री इलेक्शन की जरूरत नहीं। सुप्रीम कोर्ट जुडिशल कमीशन बना दे। सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है जमहूरियत को फरोग देने के लिए काम करे। बानी पीटीआई की 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड की ATC के फैसले के खिलाफ दरखास्तें। रजिस्ट्रार ऑफिस का 3 केसेस में जिस्मानी रिमांड के खिलाफ दरखास्तों पर दफ्तरी एतराज आयद। बानी पीटीआई से 9 मई के मुकदमात में तफ्तीश के लिए लाहौर पुलिस की टीम अडियाला जेल में मौजूद। 12 इंस्पेक्टर्स की टीम की क़यादत DSPs कर रहे हैं। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर अडियाला जेल में समाअत कुछ देर बाद होगी। पीटीआई की इस्लामाबाद में जलसे की इजाजत न देने के खिलाफ दरखास्त। हाई कोर्ट के चीफ कमिश्नर और पीटीआई को दोबारा मुलाकात की हिदायत। दरखास्त निपटा दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए चीफ कमिश्नर को हमने सिर्फ चाय के लिए मुलाकात का नहीं कहा था। फरीकैन बैठे और मामला तय करें। एडवोकेट जनरल बोले जलसा चहलम के बाद रख लें। इस पर चीफ जस्टिस ने पूछा क्या 14 अगस्त नहीं मना रहे? लॉ एंड ऑर्डर है लेकिन बैलेंस रखें। मुल्क में दीगर सरगर्मियां भी तो चल रही हैं। चहलम के बाद आप कहेंगे बारिश हो गई, सर्दी बहुत हो गई, ये तो ना खत्म होने वाला सिलसिला है। ऐसा ना करें। सियासी जलसा इनका हक है। इस केस में हुक्मनामा जारी करेंगे। इस्लामाबाद से लोग कैसे लापता हो रहे हैं? पहले यह बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा था। हुकूमत क्या कर रही है? लोग लापता हो जाते हैं, रियासत को कुछ पता नहीं होता। पीटीआई रहनुमा अहमद जंजुआ बाजियाबी केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस अरबाब ताहिर के रिमार्क्स। कहा अटॉर्नी जनरल पेश होकर बताएं कि हम क्या करें। दूसरी जानिब अहमद वकास जंजुआ को ATC इस्लामाबाद में पेश कर दिया गया। 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड ले लिया गया। तफ्तीशी अफसर ने बताया मुल्जिम से धमाका खेज मवाद बरामद हुआ है।
हुकूमत को तमाम IPPs प्लांट्स का ऑडिटर्स के जरिए एहतसाबी ऑडिट करना चाहिए। साबिक वफाकी वजीर गौहर एजाज कहते हैं तवानाई के शोबे में इस्लाहात के लिए एक पावर एक्सचेंज कायम करें। पावर एक्सचेंज के जरिए वाहिद खरीदार का मामला खत्म किया जाए। पावर परचेज एग्रीमेंट में तरमीम करे ताकि IPPs और जिनको से सिर्फ खरीदी गई बिजली की अदायगी हो। हुकूमत के प्लांट्स और तकसीम कार कंपनियों डिस्कोस की निजकारी की जाए। हुकूमत को प्लांट से बिजली अदायगियों को फौरी तौर पर खत्म करना चाहिए। तमाम सार्फिन के लिए 7 रुपये 13 पैसे के टैरिफ में इजाफे को खत्म और नया सनती टैरिफ 9 सेंट्स फी यूनिट मुकर्रर किया जाए। महंगी बिजली के सताए अवाम पर 30 अरब रुपए का इजाफी बोझ डालने की तैयारियां। बिजली फी यूनिट 2 रुपए 11 पैसे मजीद महंगी करने की दरखास्त नेपरा में दायर। जराये के मुताबिक CPPA ने जून की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट में इजाफा मांगा है। के इलेक्ट्रिक ने भी जून की एडजस्टमेंट में फी यूनिट 2 रुपए 92 पैसे का इजाफा मांग लिया। चीनी पावर प्लांट से मुकामी कोयले के इस्तेमाल पर बात करेंगे, जिससे बिजली की फी यूनिट कीमत में 2.5 रुपए तक कमी हो सकती है। दरामदात में सालाना 200 अरब रुपए से ज्यादा की बचत होगी। वजीर तवानाई उवैस लगारी का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। कहा पावर सेक्टर बिजली की चोरी और डिस्ट्रीब्यूशन के नुकसानात से दो चार है। हुकूमत का सबसे बड़ा चैलेंज बिजली की तलब को सुकड़ने से रोकना है। रिसर्च किया और जब इस चीज़ को उठाया गया तो बड़ा पता ही चलता है कि इसमें तो बहुत से मतलब गैर मुनसिफाना जो है चीज़ें की गई हैं और बड़े गलत तरीके से इसको पैकेज को बनाया गया है। कैपेसिटी चार्जेस के मद में कि हम 45,000 मेगावाट बिजली बनाने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन हम उसको ट्रांसमिशन करने की सलाहियत खाली 22,000 मेगावाट रखते हैं और आधी से ज़्यादा बिजली जो हम नहीं खरीद रहे, नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके पैसे पूरे दे रहे हैं, डॉलर में दे रहे हैं और काइबोर के नहीं लैबोर के रेट के हिसाब से दे रहे हैं, जो अनजस्टिफाई है। महंगी बिजली और टैक्सों की भरमार ने इंडस्ट्री को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री के सदर जौहर कंधारी कहते हैं कोरंगी में 350 सनतें बंद हो चुकी हैं। साबिक निगरान वजीर तिजारत गौहर एजाज का कहना है कहा जाता है IPPs से मुआहदे रिवाइज नहीं हो सकते। 52% IPPs तो हुकूमत के अपने हैं। सरकारी IPPs को पैदावार के हिसाब से अदाई में क्या मुश्किल है। हुकूमत की जानिब से हर मुआहदा दुगनी कीमत पर लगा दिया गया। हुकूमत फॉरेंसिक ऑडिट कराए, पैसे हम देंगे। कुछ मुसल्लह लोग सरकारी और गैर सरकारी मामलात में मदाखलत कर रहे हैं। सूबाई हुकूमत पुलिस और अवाम को मुसल्लह लोगों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंदापुर कहते हैं पुलिस को हुक्म दिया है ऐसे मुसल्लह नासिर को फौरी गिरफ्तार करे। कबायली अमायदीन और जिम्मेदारान से मिलकर बन्नू में सूरत हाल मामूल फैलाई गई। PTI के ऊपर जो है ना बेल लगाएंगे, भाई तुम्हारा बाप ही नहीं लगा सकता। क्यों? एक सूबे में उसकी हुकूमत है, सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी है, तो इसका मतलब तुम मुल्क पे क्या चाहते हो? ये मुल्क जो है ना आप सरजमीन आईन बनाना चाहते हो। PTI सबसे बड़ी अपोजिशन जमात है, कोई पाबंदी नहीं लगा सकता। क्या मुल्क को सरजमीन बेआईन बनाना चाहते हैं? PTI रहनुमा असद कैसर की प्रोग्राम सवाल ये है में गुफ्तगू। बोले जुमे को मुल्क गिर एहतजाज होगा, जुल्म के खिलाफ जद्दोजहद करेंगे और हुकूमत के मुस्ताफी होने का मुतालबा करेंगे। हमारे कारकुनों और सोशल मीडिया से वाबस्ता लोगों को अगवा किया जा रहा है। जमानत पर रहा लोगों को जेल के बाहर से दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। कुछ अरसा पहले आपकी पार्टी मुतासिर थी, आज आपकी हुकूमत में ऐसा हो रहा है। जो लोग कसूरवार हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करें। गुमशुदा अफराद से मुताल्लिक केस में चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इश्तियाक इब्राहिम के रिमार्क्स। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने बताया गुमशुदा शख्स मुकदमे में गिरफ्तार है। चीफ जस्टिस ने कहा इस केस में 15 रोज में रिपोर्ट दें, जरूरत पड़ी तो हम वजीर आला को भी तलब करेंगे। समात मुलतवी। PTI कोऑर्डिनेटर अहमद वकास जंजुआ का 7 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। अहमद वकास जंजुआ को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया। तफ्तीशी अफसर ने बताया मुलजिम से धमाका खेज मवाद बरामद हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अहमद जंजुआ की बाजियाबी के लिए दरखास्त पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल को आज तफसीलात पेश करने की हिदायत की।
ना लोड शेडिंग खत्म की, ना बिलों में कोई रिलीफ मिला। कराची के शहरी गैर एलानिया तवील लोड शेडिंग से परेशान। कहते हैं मजदूर तबका तो रुल गया, छोटे मकानों में रहते हैं, शदीद गर्मी में बिजली नहीं होती, बिजली ना हो तो पानी भी नहीं मिलता, गुजारा मुश्किल हो गया है। हुकूमत कराची के शहरियों के बारे में कुछ तो सोचे। विमेंस T20 एशिया कप में गर्ल्स इन ग्रीन का शानदार कमबैक। नेपाल को 9 विकेटों से आउट क्लास कर दिया। 109 रन का हदफ 12वें ओवर में पूरा कर लिया। गुल फिरोजा 57 रन बनाकर टॉप स्कोरर। मुनीबा अली 40 रन बनाकर नॉट आउट रही। पाकिस्तानी होनहार तलबा का कमाल। राजी हसन मंसूर ने इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड में सिल्वर मेडल जीत लिया। मोहम्मद अहमद भट्टी ने कांसी का तमगा जीता। महद आरिफ ने ऑनरेबल मेंशन हासिल किया। पाकिस्तानी टीम का इंतखाब पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी के इदारे प्यास यूनिवर्सिटी ने किया था। और स्विडिश टेनिस टूर्नामेंट में बड़ा अपसेट। राफेल नडाल को फाइनल में शिकस्त। स्विडिश ओपन फाइनल में पुर्तगाल के नोनो बोजेस ने साबिक आलमी नंबर 1 राफेल नडाल को आउट क्लास कर दिया। 37 साल राफेल नडाल ने साल 2022 के बाद पहली बार फाइनल में जगह बनाई।